भयंकर भयंकर बीमारियां हैं, तो ये हकीम साहब के नुस्खे जो है वो अपनाएं, उनसे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ में, जहां पे मैं अपने बहुत सारे पेशेंट से मुलाकात कर रही हूं। और ना सिर्फ वो हमारे पेशेंट हैं, बल्कि हमारे प्रोग्राम के एक फैमिली मेंबर हैं। और जिन लोगों को हकीम साहब की दवाइयों से हुआ है फ़ायदा, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें फ़ायदा भी होता है और लोगों की भी वो मदद कर रही हैं हकीम साहब के नुस्खों के ज़रिए, हकीम साहब की दवाइयों के ज़रिए। तो ऐसे ही ये कारवां चलता जा रहा है। हमने बहुत सारी जगह पे अपने पेशेंट से मुलाकात की है। मुंबई गए हम, हैदराबाद गए, बैंगलोर गए, दिल्ली से सफ़र की शुरुआत की गई थी हकीम साहब के आदेश अनुसार। और मैं आज तीसरी बार लखनऊ विज़िट पे हूँ, जहाँ पे कुछ और पेशेंट थे जिनसे हमें मुलाकात करनी थी, जानना था उनकी सेहत का हाल। हकीम साहब का कौन सा नुस्खा अपनाया, कितना उनको फ़ायदा मिला है, ये खास बातचीत करने के लिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुरेश जी के साथ उनके घर पे। और जानते हैं उनसे सीधा कि उनको कितना फ़ायदा मिला है हकीम साहब से जुड़ के, और कितने लोगों की उन्होंने करी है मदद उन नुस्खों के ज़रिए, उन दवाइयों के ज़रिए जो जाना उन्होंने हकीम साहब से। मिलकर स्वागत करते हैं सुरेश जी का। स्वागत है सर आपका। सर, अपने बारे में हमें बताएं। पहले तो आप क्या करते हैं, आपकी उम्र कितनी है और घर में कौन कौन है? जी, मेरा नाम सुरेश है। मेरी उम्र इस समय 68 वर्ष है। और मेरे घर में जो है माता जी है, पिताजी नहीं है। मेरे 3 बच्चे हैं, जिसमें से बड़ा वाला बच्चा बहु ख़त्म हो गया। उनके 2 बेटियां हैं, वो पढ़ रही हैं। और जो बीच वाला लड़का है वो अपना प्राइवेट जॉब कर रहा है। तीसरे नंबर का जो सबसे छोटा बेटा है वो वकालत कर रहा है। जी सर, आप रहते कहाँ हैं? जी, मैं उन्नाव ज़िले की बांगरमऊ तहसील में रहता हूँ। मेरे गांव का नाम सहदानी है। ठीक है, आपको तकलीफ़ क्या थी और हकीम साहब से आप कैसे जुड़े, क्या माध्यम था? जी, ये जो श्री राम बली वर्मा जी हैं, ये मेरे बहनोई हैं। जी जी। और ये समाजवादी पार्टी से चुनाव भी लड़े थे। मैं इनके साथ सहयोग में रहा। और मेरी जो तकलीफ़ें थी, मेरे एक तो ब्लड प्रेशर की, कम से कम 15 साल से मेरा ब्लड प्रेशर वाला चल रहा था इलाज, डेली एक टिकिया खाना। और 2 साल 2.5 साल पहले हमारे पेट में बहुत भयंकर समस्या बनी, जिससे हम बहुत सी अंग्रेज़ी दवाइयाँ खाई, बहुत डॉक्टरों से मिले, किसी से कहीं कोई हमको फ़ायदा नहीं मिला। इसके बाद जो वर्मा जी ने हमको एक चूरन, सौंफ, सोंटा, अजवाइन और ये सब मिला करके, नमक जैतून का दिया, 5-6 चीज़ें मिला करके। जी जी, वो घर का ही नुस्खा। जी जी, घर का नुस्खा। ये मैं बराबर इस्तेमाल करता रहा। हालांकि 6 महीने 7 महीने तक हमें कोई उससे लाभ नहीं हुआ। लेकिन चक्कर ये है कि ये अपना, जिस हिसाब से इन्होंने अपना पेट ठीक किया, कम से कम 35-40 साल से बहुत से लोगों से, डॉक्टरों से सलाह लेना, ये सब किया, वो ठीक हुए। तो 6 महीना तक तो हम भी सोचे कि जब फ़ायदा होगा तो हो गया होगा। और 6 महीने के बाद में वो एकदम से हमें लगा कि जैसे 70% फ़ायदा हमको चालू हो गया। जी जी जी। अब आज पोजीशन ये है, 1 महीने के अंदर 90% पे पहुंच गया। थोड़ी सी दिक्कत रह गई है, वो भी उम्मीद है कि बहुत जल्दी सही होगी। अच्छा, शुरुआत में आपको लगा कि फ़ायदा नहीं हो रहा, फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन आपने ये जो नुस्खा था इसको कंटिन्यू रखा। जी, सब्र रखा आपने। जी, 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 और जी, फिर आपको धीरे धीरे करके आराम मिलने लगा। हाँ। और अब 90% तक पेट में रिलीफ जी, है। बिल्कुल। जी हाँ। तो पेट में जब तकलीफ थी आपकी, तो क्या क्या परेशानी होती थी आपको? परेशानी कुछ नहीं होती थी, ना कोई दर्द था मेरे। लेकिन यह है, लेटिन 2-2.5 साल पहले से एक दिन सो की जगह सुबह तो लेटिन में जो है थोड़ा सा ब्लड वगैरह आया। इसके बाद में वो आते आते हमने ये अंग्रेजी दवाइयाँ लेना चालू कर दी। ठीक है। धीरे धीरे करके वो बढ़ता गया, घटा नहीं। फिर जैसे ब्लड खराब, मतलब गंदा ब्लड वो हुआ, उसमें बदबू भी बहुत आ रही थी, काफ़ी परेशान हुए। तो वर्मा जी ने हमको एक नुस्खा बना दिया, वो हमने बराबर इस्तेमाल करना चालू कर दिया। ये भी कहा कि आप इस्तेमाल करते रहिए, फ़ायदा मुमकिन है। तो वही कर रहे थे। 6-7 महीने के बाद हमको एकदम से आराम मिला। और दूसरी चीज़ ये थी कि हम ब्लड प्रेशर के 15 साल पुराने पेशेंट थे। हाँ, उसके लिए आपने क्या इस्तेमाल जी, किया? इसके लिए हमने जो है घर ही में बनाया हुआ नींबू का रस, अदरक का रस और
लहसुन का रस, अच्छा। तीनों चीज़ें बराबर बराबर, और जैतून का सिरका मिलाया उसमें। मिलाया उसी में बराबर बराबर, ठीक है। और उसको जो है हमने सुबह शाम लेना चालू कर दिया। अच्छा, कितने दिन में फर्क लगा? ये फर्क हमको कम से कम लगा होगा 4-5 महीने में। जी। तो पहले, अब 4-5 महीने के बाद से जब हमने ब्लड प्रेशर अपना नपाना चालू किया तो बिल्कुल सामान्य बताने रहा, कभी न ज़्यादा है न कभी कम है। और पहले अगर हम एक हफ्ते दवा छूट गई 2-3 दिन तो नपवाया तो पता चला कि बढ़ गया है, बढ़ते था ज़्यादातर। तो वो अंग्रेजी दवाई तो हमको कभी फ़ायदे नहीं किया, और इसमें हमको जो है कोई दिक्कत नहीं हो रही, और बराबर खा रहे हैं, पी रहे हैं, और चूर्ण भी खा रहे हैं। और थोड़ी सी तकलीफ़ और हमें थी हमारी एड़ी में जी। तो जब चलते थे, सुबह उठते थे तो कम से कम 50 डग या 100 डग ऐसे चलते थे, बहुत दर्द होता, चलने में दिक्कत होती थी। दिन में कहीं निकल गए अगर 100-200 मीटर किसी शहर में या कस्बे में जाके, बाज़ार में जाके टहले, इसके बाद आए, बैठ गए थोड़ी देर, फिर नहीं चल पाते थे। तो एक मेरी लड़की है, वो भी अर्थराइटिस पेशेंट है। जी जी जी। तो उनको वर्मा जी ने एक नुस्खा बना के दिया था, अलसी का पाउडर, ठीक है। और काला गोंद, जी जी, काला गोंद। तो बराबर इस्तेमाल करती रही। इसके बाद में उसने कुछ छोड़ दिया बीच में, क्योंकि वो बहुत भयंकर पेशेंट है। तो एक दिन उसके मन में आया कि पापा आप खा के इसको देखिए। अच्छा। हाँ, तो हमने उसको इस्तेमाल किया। ये 3 महीना हुए हो गए। 3 महीने में हमारी एड़ी में बिल्कुल हल्का, मतलब आप ये समझिए कि 10% लग रहा है कि हमें तकलीफ़ है, 90% उसकी भी तकलीफ़ ख़त्म है एड़ी वाली। तो अब मैं सोच रहा हूँ ये कि दोबारा, पहले तो वो हमको बची हुई दवाई मिली थी, अब ये सोच रहे हैं कि एक डिब्बा, मैंने सलाह भी ली वर्मा जी से, जी जी। तो सोच रहे हैं एक डिब्बा और मंगा करके उसको बराबर इस्तेमाल करें, चूँकि हम हकीम साहब के प्रोग्राम भी देखते हैं। जी जी। तो उसमें वो बताया करते हैं कि कम से कम एक डिब्बा इस्तेमाल 3 महीने के शायद रहता है। तो 3 महीने में वो हमेशा ये बताते हैं कि फ़ायदा आपको मुमकिन है। जी, तो ये सोच रहे हैं कि अब की बार जो है उसको लेकर। जी, यानी ट्राई करने पे तो आपको आराम मिल गया जी है। जी हाँ, ट्राई ही किया है हमने, आराम मिला है। तो अच्छा, इसके साथ मेरी वाइफ, उनको भी दिक्कत रहती है। अब जैसे हाँ, अब मेरी तो उम्र 68 साल, तो मान के लिए 64-65 साल उनकी भी होगी, तो उनको भी ये दिक्कतें हैं। घुटने की। हाँ, घुटने की। तो वो भी एक दिन हमने, जब हमको आराम मिला तो अपने आप कहने लगे कि आप पूरा डिब्बा मंगवाइए, हम भी इसको इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल। तो हमने कहा बिल्कुल मंगवाएंगे। तो यानी आरबी वर्मा जी जो लखनऊ में रहते जी जी हैं, जी जी उनके ज़रिए हकीम साहब के बारे में आपको पता चला। जी हाँ, और हाँ। उन्होंने ही आपको नुस्खे बताए। हाँ, नुस्खे बताए। इसके साथ में जो हम दवाइयाँ खा रहे हैं, हमको फ़ायदा हो रहा है, तो हम दूसरे लोगों से बताते हैं, कई रिश्तेदारों से बताते हैं, और मैं वर्मा जी से बात भी करा देता हूँ कि आप अपनी तकलीफ़ बताइए। जी जी। वर्मा जी उनको बता भी देते हैं कि नुस्खा बता देते हैं कि अपने घर में तैयार कर लीजिए। एक चीज़ ये है, चाहे आप ऑनलाइन मंगा लीजिए, या तो आप लखनऊ के एक कृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन है, उसी के पास दुकान जो है, क्लिनिक है। जी जी हाँ, वहाँ से मंगवा लीजिए। लोग मंगाते हैं, हमको फ़ायदा भी होता है। बिल्कुल सर। तो इसके अलावा तो कोई दवाई नहीं खा रहे आप, एलोपैथिक या नहीं कोई नहीं, और हम दवाई? कोई नहीं, अंग्रेजी या कुछ भी नहीं खा रहे हैं। कुछ नहीं खा रहे हैं। केवल जो 2-3 कमियां हैं, केवल यही है हमारा। एक तो वो हम जो लहसुन का उसका वो है, हाँ, वो करते हैं। दूसरा ये जो ये पाउडर पेट वाला है, ये चल रहा है। तीसरा हम गोंद चाय इस्तेमाल कर रहे हैं इस समय, वो थोड़ा सा बचा है। इसके बाद हम और मंगा करके अभी और हाँ इस्तेमाल पहले की ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़र्क है। पहले तो हमें जिससे दिक्कत जैसी भी लगती थी उम्र के हिसाब से, बीच में ये दिक्कतें बढ़ी तो काफ़ी तकलीफ भी हुई, लेकिन अब जैसे लग रहा है कि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, चलते फिरते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। पहले तो सुबह उठने में या कुछ लगता था हम कमज़ोर हैं, अब इस तरीके से कुछ कमज़ोरी टाइप की कुछ। तो मतलब एक तरफ आपको ये भी लगता है कि अब जो मेरी इम्यूनिटी है वो भी स्ट्रांग हो रही जी है? बिल्कुल स्ट्रांग हो रही है, क्योंकि अब हम आपको और बता दें, हम जो है आज भी जैसे ज़्यादा कपड़े नहीं, अब इस समय जिस हिसाब सर्दी रह रही है, देहात में रह रहे हैं, तो हमें ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादा कपड़े पहन के सुबह निकलेंगे। या साधारण कपड़े अगर पहन लिए तब भी हमें कोई तकलीफ नहीं होती, ना तो सर्दी जुकाम बुखार अभी
तक तो खैर नहीं इस तरीके से बिल्कुल लग रहा है, फिर आगे चलकर कुछ भी होगा। तो पूरी तरीके से आप हकीम साहब के नुस्खे अपना रहे जी हैं, जी उनसे फायदा बिल्कुल उठा रहे बिल्कुल हैं बिल्कुल। सर। और हम लोगों को बताते भी हमें, और कुछ अगर कभी ना हो तकलीफ ज़्यादा अच्छी है, अगर होगी भी कभी तो यही हम सलाह भी दूसरे लोगों को देते हैं, और इन्हीं का नुस्खा हम और आगे इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे अगर कोई दिक्कत हुई तो। सर करोड़ों लोग, लाखों लोग ये इंटरव्यू आपका सुनेंगे, तो जो लोग अभी तक घरेलू नुस्खे नहीं अपना रहे हैं या फिर यूनानी ट्रीटमेंट नहीं फॉलो कर रहे हैं, बीमारियों से परेशान हैं, आपके जैसे ही और बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिन्हें ये परेशानी रहती है, लगभग पेट की परेशानी तो हर एक व्यक्ति को रहती ही रहती है, तो आप अपने ज़रिए उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको हम संदेश ये देना चाहेंगे कि अगर किसी कोई इस तरीके से दिक्कत है, भयंकर भयंकर बीमारियां हैं, तो ये हकीम साहब के नुस्खे जो है वो अपनाएं और उनसे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। जी जी। और हकीम साहब से आपकी बात हो पाई, कभी कॉल लग पाई? जी बात तो नहीं या कभी हो कोशिश पाई भी है, की? लेकिन हम बहुत उनको चाहते हैं, बहुत मानते हैं, क्योंकि हमारे सामने जो है कई पेशेंट ठीक हुए, मैं खुद ठीक हुआ तो सबसे बड़ी बात मैं अपनी करता हूँ। दूसरा कितना ठीक हुआ कितना नहीं ठीक हुआ है उनकी तो बात है, वो कहते हैं हम सही हैं, लेकिन हम खुद जब सही हैं तो दूसरे पर भी विश्वास करते हैं कि जब हम सही हैं तो वो भी सही होंगे उनके नुस्खे के अनुसार। तो इस इंटरव्यू के जरिए कुछ कहना चाहते हैं हकीम साहब के लिए, कोई संदेश हो तो जी आप हकीम साहब को दे मैं सकते बहुत हैं। बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैं तो ये चाहता हूँ कि वो जितनी उनकी उम्र बढ़े वो अच्छे है, और जितनी, एक बार मैंने ये भी सुना था कि वो कुछ दिन के लिए आराम, ये मैंने इंटरव्यू, जी 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 अच्छा, हाँ, अच्छा। तो मेरी तो इच्छा है वो रिटायरमेंट न ले, बाकी थोड़ा सा धीरे धीरे करके बताते रहें, बाकी हम लोग तो उनके उसमें प्रचार प्रसार में तो लगे ही हुए हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है उनको, लोगों को फायदा हो रहा है। बिल्कुल सही बात। लोगों को फायदा हो रहा है। अंग्रेजी दवाइयाँ तो नुकसान करती हैं, उनको कितनी किसको क्या लेना है लोग लिख देते हैं, अच्छा ये दवाइयाँ नुकसान भी नहीं करती, अगर थोड़ा सा ज़्यादा कम हो जाती इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अंग्रेजी में खाने में अगर किसी ने भूल कर दी तो उसमें भी दिक्कत बढ़ जाती, तो सबसे बढ़िया तो हमको यही लगती यूनानी इलाज। बिल्कुल सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपकी सेहत का राज जान के भी बहुत अच्छा लगा। हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत सारी विशेष, बहुत सारी दुआएं, आप सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें सर। अपना वक्त हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो दर्शकों, आप सभी ने सुना अभी सुरेश जी को, जिन्होंने अपना अनुभव बताया हकीम साहब से जुड़ के। हकीम साहब के नुस्खे अपनाते हैं पेट के लिए, और उनको बीपी की प्रॉब्लम थी उसके लिए भी, और उन्हें नी में भी प्रॉब्लम थी, यानी कि घुटनों की भी तकलीफ़ थी, उसमें भी उनको फ़ायदा मिला है। तो आप लोग भी अपना ख्याल खुद ही रख सकते हैं, किसी और पे निर्भर हुए बिना, लेकिन उसके लिए आपको जुड़ना होगा, यूनानी ट्रीटमेंट फॉलो करना होगा, घरेलू नुस्खे आप घर बैठे बैठे अपना सकते हैं। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। एक बार फिर से मैं हाजिर होंगी एक और नए दर्शक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। ऐसे ही हकीम साहब के तजर्बे का फ़ायदा उठाने के लिए हमारे चैनल हकीम सुलेमान खान को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हकीम साहब के घरेलू नुस्खों से ज़्यादा आप फ़ायदा उठा सकें।